हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया, इंडियन फर्म्स जो हैं उनका उधार कोई 1 मिलियन का उधार जो एक बिलियन है, सॉरी 1 बिलियन, उस उतना उधार है बांग्लादेश के ऊपर। राइट तो उन्होंने ये देना है हमारी इंडियन पावर फर्म्स को, करेक्ट। जो ये पता नहीं कब से बैठे हुए हैं और दिया नहीं है इन्होंने। मोस्टली में से अदानी जो है वो सप्लाई हाँ, करते हैं। वो मेन है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पूरा पैसा नहीं दिया, बांग्लादेश ने छोटा सा दे दिया क्योंकि इसका बिल पहले से पेंडिंग था। तो मैं तो इनसे यही बोलूंगा, अडानी से भी, एनटीपीसी से भी, सबसे, कि तुम दनादन इनको पावर दो। रात भर एसी चलाओ और जब दफ्तर जाओ तो घर में एसी खुला छोड़ के जाओ। तुम चलाओ पूरा बांग्लादेश, चिंता मत करो, इनके ऊपर चढ़ने दो लोन, ये तभी सुधरेंगे। तो ये तो बात चल रही है बांग्लादेश की, जहां पे बांग्लादेश ने बिजली ले ली भारत से, अब पैसा देने की क्षमता उसकी नहीं है। ये जो उधारी है तब खड़ी हो गई थी जब शेख हसीना नहीं थी, अभी अभी की नहीं, जब शेख हसीना थी तब भी उधारी खड़ी हुई थी। पैसे कल डूबते हैं आज डूब जाए यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बांग्लादेश के ऊपर लेवरेज होना बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, दवाई चाहिए, बिजली चाहिए, जो चाहिए लो। कि जो भारत के साथ सांठगांठ करेगा, जान लेना हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ये भारत को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमें वीजा क्यों नहीं दे रहे। एक तरफ ये बिजली का पैसा नहीं दे पा रहे थे और दूसरी तरफ यही लोग जो हैं वो हमसे ये कह रहे हैं कि साहब हमें वीजा दो, हम भारत के अंदर जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जो बांग्लादेश वाला मामला हुआ था, हमने काफी चीजें इसमें आपके साथ डिस्कस करी। किस तरीके से फौज ने मदद करी शेख हसीना का तख्ता पलट करने के लिए, किस तरीके से बीएनपी और जमात इस्लामी ने मिलकर ये तख्ता पलट करवाया, किस तरीके से अमेरिका की साजिश थी, सेंट मार्टिन, हर चीज कवर करी। और सबसे बड़े रूप से जो कवर करा वो करा कि किस तरीके से तो चाइना की गोदी में जा रहा है, तशद्दुद हो रही है, उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, उनकी औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, तो मैं 1 साल 2 साल ये हमने बताया। लेकिन आज एक नया फैसेट हम आपके सामने लेकर आए, एक नई सूरत आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश को बिजली सप्लाई हो रही थी भैया इंडिया से, मोटी बिजली। बांग्लादेश का बहुत सारा बिजली का लोड, मैं सारा का सारा नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत सारा बिजली का लोड भारत से जाता था और इस सारी यूनिट्स बांग्लादेश कंज्यूम करती थी। अच्छा, ये तो थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या कंपनी टू कंपनी की अंडरस्टैंडिंग। अब हुआ ये है कि $1 अरब का उनके ऊपर चढ़ गया लोन। लोन क्या मतलब कि $1 अरब का बिल चढ़ गया, ये समझ लीजिए। यानी कि बांग्लादेश को भारत को $1 अरब देने हैं। अब मैं पहले आपको बताता हूं क्या क्या हुआ, कौन कौन सी वो कंपनियां हैं और हर एक कंपनी को कितने रुपए बांग्लादेश ने देने हैं। अदानी पावर है इसमें भाई 1 अरब में सबसे बड़ा सबसे बड़ी जो कंपनी है भारत की, जिसको मैक्सिमम पैसा लेना है बांग्लादेश से, वो है अडानी। अडानी को 800 मिलियन लेने हैं और अडानी जो है 1.6 गीगावाट बांग्लादेश को सप्लाई करता है। गोड्डा झारखंड में जो उसका प्लांट है, ये जुलाई 2023 को ऑपरेशनल हो गया था। गोड्डा झारखंड के प्लांट से ये बांग्लादेश को सप्लाई करता है 1.6 गीगाबाइट और अडानी को मिलने हैं $800 मिलियन। ठीक है। नंबर 2 पे SEIL एनर्जी इंडिया, इसको 150 मिलियन देने हैं। ये 250 मेगावाट सप्लाई करता है बांग्लादेश को। इसके अलावा एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं एनटीपीसी को, उसका 84.5 मिलियन। इसमें से वो 46 मिलियन 25 अगस्त को रिसीव कर चुका है, 3 दिन पहले ये 46 मिलियन रिसीव कर चुका है और ये सप्लाई करता है 740 मेगावाट टू बांग्लादेश। अब इसका और पैसा बाकी है, पूरा पैसा नहीं दिया, बांग्लादेश ने छोटा सा दे दिया क्योंकि इसका बिल पहले से पेंडिंग था, इसका बकाया बहुत पहले से था। इन लोगों ने हल्ला करा होगा कि भाई तुम दे नहीं रहे, महीने दर महीने तुम डिफॉल्ट कर रहे हो, लाओ बिजली काटते हैं, कुछ तो बोला होगा, डर के मारे कुछ पैसा दे दिया इन लोगों को। पीटीसी इंडिया 79 मिलियन, ये 250 मेगावाट सप्लाई करते हैं और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 20 मिलियन देने हैं। ये पूरा लेखा जोखा है दोस्तों।
कि नहीं, वो तो कितना किया हुआ है ना। इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई हमने पूरी बांग्लादेश पेनल्टी को होगी। करी है, नहीं दिया और तो इतनी कितनी पेनल्टी होगी। उन लोगों ने हमें मतलब इतना डॉलर्स जो फाइन हैं लगेगा। कितने वापस देने हैं। एसेट बेचने पड़ेंगे। अब दोस्तों ऐसा तो होता है ना कि नॉर्मली कोई बंदा अपना बिल ना दे तो उसकी बिजली कट जाती है, लेकिन ये देश का वही तो मामला मैं है, बोल रही हूँ, तो देश ये की बिजली कंपनियों काटो। को पैसा नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये Contract बांग्लादेश होता को है। लगातार पावर दिए चले जा रहे हैं। और मैं तो इनसे यही बोलूंगा, अडानी से भी, एनटीपीसी से भी, सबसे, कि तुम दनादन इनको पावर दो, मैं तो ना दूं। दनादन पावर दो, चढ़ने दो इनके ऊपर 1 अरब 2 अरब नहीं, वो 3 तो अरब नहीं, 4 ultimately अरब नहीं 10 दे अरब पाएंगे चढ़ने दो। तो इनको बोलो भैया बैंक तुम legal कर battle दे, हो जाएगी। तुम नहीं पैसा छोड़ो, bankruptcy पैसा कर बाद दे, में सारा देंगे, पैसा हमारा तुम डूब पहले गया। लो पैसा हमसे। तो दोस्तों मैं तो यही बोलूंगा इन कंपनियों को बिल्कुल कि इस होता। चीज की बिल्कुल चिंता मत करो कि बांग्लादेश से पावर आया कि नहीं आया। दिस इज राइट जियोपॉलिटिकल लेवरेज। ये जियोपॉलिटिकल लेवरेज है, इसमें इन सब चक्करों में मत पड़ना कि हमारी पेमेंट नहीं आएगी, ये छोटी बात They है। will have to pay। अब बोलो कितना चाहिए आपको, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए साहब, हमें इतनी चाहिए, इतनी नहीं, इतनी प्लस 10 लो और बोलो। रात भर एसी चलाओ और जब दफ्तर जाओ तो घर में एसी खुला तो छोड़ बहुत दो। डेंजरस होता है। चलाओ दूसरी पूरा कंपनी बांग्लादेश। वही है ना यहाँ। चिंता अगर कोई मत करो, बैंक इनके ऊपर हो चढ़ने जाए दो, तो ये तभी they will never सुधरेंगे। pay। अच्छा जी, वही तो मैंने कहा, हाँ, वही dangerous सोच भी रहा है। एहसान एच कंपनी के मंसूर हिसाब है से बांग्लादेश dangerous बैंक के गवर्नर। उन्होंने बोला है कि हाँ साहब, अडानी को बहुत सारा पैसा देना है बांग्लादेश को और ये डेट हमें सेटल करनी पड़ेगी। तो ये तो बात चल रही है बांग्लादेश की, जहां पे बांग्लादेश ने बिजली ले ली भारत से, अब पैसा देने की क्षमता उसकी नहीं है। चाइना से 1 लोन अरब लेंगे, डॉलर चाइना से को ज्यादा बेच देंगे उनको अपनी वापस देना है भारत को, दे नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं थोड़ा सा रुको, अगले महीने देंगे, अगले महीने पाकिस्तान से सीखी है देंगे। ना। और ऐसी बात नहीं है कि ये जो उधारी है तब खड़ी हो गई थी जब शेख हसीना नहीं थी, अभी अभी कि नहीं, जब शेख हसीना थी तब भी उधारी खड़ी थी। थोड़ी सी कम होगी, अब और बढ़ गई है। अब दोस्तों इसमें ये पता लगाने वाली बात है, मैं कोशिश करूंगा पता तभी लगा तो के फिर चाइना आपको के बताता पास हूं, भी तो क्या गई थी, इसमें उसको दिख रहा ब्याज था। वाला भी ज्यादा फैक्टर पना है। करोगे तो चाइना से ले क्योंकि लेगा लोग। अगर इसमें ब्याज लग रहा देश है, बेचता रहेगा। जैसे होता है ना कि हम आपके ऊपर फाइन लगाएंगे अगर आपने इतने महीने तक बिल नहीं दिया तो इसके ऊपर ब्याज लगेगा, कुछ भी फाइन आपके ऊपर लगेगा, अगर ये बात है तो फिर तो ये फायदे का सौदा है। जियोपॉलिटिकली मैं वही पैसे की मैंने बात बोला नहीं कर है रहा। कि नहीं है, वो पैसे तो कल बताओ। डूबते हैं आज डूब जाए यार, मुझे कोई फर्क नहीं। पेनल्टी होगी क्लॉज। पेनल्टी होगी पीनट्स, तब 1 बात बिलियन है। डॉलर्स फॉर इंडिया इज पीनट्स, चिल्लड़ है भारत के लिए। लेकिन बांग्लादेश के ऊपर लेवरेज होना बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, दवाई चाहिए, बिजली चाहिए, जो चाहिए लो, डबल लो, पेनल्टी हो ट्रिपल लो, तो- जितना चाहिए नहीं लो। तो नहीं। इतना दे दो कि हजम ना हो। अच्छा, यहां पे इंडिया का वीजा एप्लीकेशन सेंटर है ये मजेदार सतखीरा है, सुनो। डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में। एक माइल वहां लंबी पे इसमें मंडे को यानी 26 अगस्त को हल्ला हो गया भैया, बहुत तगड़ा। इंडिया के अगेंस्ट ही नारे बात यह है मारे कि इंडिया लोगों की ने- एम्बेसी में। बहुत लंबी लाइन लगाई थी वीजा सेंटर के आगे। ये बांग्लादेश में सतखीरा जगह है, इसमें बहुत लंबी लाइन लगी थी। 1 माइल की। इंडिया का जो कॉन्सुलेट है कि भारत हमें जाना है। अब ये पहली बार मुझे पता लगा कि वीजा लेके भी आते हैं बांग्लादेशी। मैं आई स्वेयर आई डिड नॉट, पासपोर्ट मैं इंडिया ने मजाक नहीं रख उड़ा लिया रहा किसी की, मुझे नहीं पता था कि ये भाई लोग कि वीजा मैंने लेकर रख इंडिया लिया। आते हैं। इंडिया ने पासपोर्ट रख लिए हैं। मुझे तो इनकी लगा कि यहाँ पे processing हो आते हैं, रही है। आधार कार्ड लेके बोलते हैं पासपोर्ट मालदा के इंडिया रहने का वाले हैं, फिर processing नोएडा में आते हैं ये लोग उल्टे ऐसा सीधे हुआ। काम करते हैं। ये मतलब पहली बार मैंने ऑफिस सुना है में। कि वीजा सेंटर के सामने भीड़ लगी। अच्छा, ये भी एक कॉमेडी अपने आप में दोस्तों। ये अजीब सी विचित्र सी बात है कि भैया बांग्लादेशियों को जब ये बोला गया कि वीजा प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, जाहिर सी बात है, कई सौ लोग खड़े हैं तो टाइम लगेगा, प्लीज थोड़ा सा वेट करिए, इंडिया हम के कर रहे अगेंस्ट ही हैं। नारे मार रहे थे। तो भीड़ उग्र हो गई और भीड़ ने नारेबाजी करी और सारी की सारी भीड़ जो है वीजा सेंटर के अंदर घुस गई बांग्लादेश के अंदर और वहां पे नारेबाजी शुरू, किसके? इंडिया के अगेंस्ट? भारत के खिलाफ नारेबाजी। यहां तक उन्होंने बोल दिया कि जो भारत के साथ सांठगांठ करेगा जान लेना, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तो यहाँ क्या करने आए हो? अच्छा, और साथ में बोलते हैं, हमें भारत चाहिए भी के नहीं वीजा। कॉन्सुलेट में ओके। भारत के वीजा सेंटर में घुस के भारत को धमकियां दे रहे हो और तुम्हें भारत का वीजा चाहिए यार। बांग्लादेश बैन कर दो। ये मुझे हमने लॉजिक कल कहा समझ था। नहीं है। अगर आप में से किसी को समझ में आया है तो कमेंट्स में ये लिखिए। तो मैंने खुद बोला ये था। इंडिया का भारत वीजा को चाहिए, धमकी इंडिया दे की रहे चीज़ कर रहे हो। हैं कि तो तुम जाओ, हमें ले वीजा लो। क्यों नहीं दे रहे। ये अभी देखो, तो पानी का पता नहीं बताते पानी का दे स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स। आ गया पानी का। अच्छा, यहाँ पे लिमिटेड स्ट्रेंथ से ऑपरेट कर रहे हैं हमारे वीजा सेंटर बांग्लादेश First floods में, now क्योंकि जब से visa। दंगा फसाद हुआ है आधे लोग चले गए। उन्होंने बोला सर ये पागल वागल है, जला वाला देंगे, जंगली लोग हैं, तो वी डोंट वांट टू डील विद देम। तो हाफ स्ट्रेंथ से भी कम से ये वीजा सेंटर वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। वहां पे इन लोगों ने भैया पूरा बंद कर नारेबाजी दो। करी, खूब नारेबाजी करी कि जो भारत के कोलैबोरेटर्स हैं, जो भारत के साथ मिले हुए हैं, तुम देख लेना हम तुम्हारा क्या हशर करते हैं, क्या तुम्हारे साथ सलूक करते हैं। और फिर बोला कि हम बताते हैं वीजा तुम्हारा हमें क्या जल्दी सलूक दो, हाय हाय वीजा हमें जल्दी दो, हाय। यार ये तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे पता नहीं इनका अधिकार होगा भारत आना। ये ऐसे भिखारी है, तो उस इनकी पाकिस्तान गलती से नहीं भी है, आज तक तो अधिकार समझ कि के हमारा जाते हैं। अधिकार है और हमारे नेताओं ने इनको और वेलकम तुम्हारा भी देना। करा है हाथ जोड़ के फूल मालाओं से।
तो जब आप किसी की इतनी इतनी आदतें खराब कर देंगे फिर वो हुड़दंग तो मचाएगा ही। इनकी क्या गलती है भाई? मेरा हक है कि तो भारत दे। ये बांग्लादेश में चल रहा है दोस्तों। एक तरफ ये बिजली का पैसा नहीं दे पा रहे हमें, और दूसरी तरफ यही लोग जो हैं वो हमसे ये कह रहे हैं कि साहब हमें वीजा दो, हम भारत के अंदर जाएंगे। तो ये भी अच्छी बात है यार, ये भी अच्छी बात है। जैसा मैंने बोला ना पहले, मैंने कभी नहीं सुना था कि कोई भी बांग्लादेशी वीजा लेके आया हो। मुझे लगा था शेख हसीना पहली बांग्लादेशी है जो ऐसे लीगली आई हो भारत में। मैंने तो इलीगली बांग्लादेशी देखे, इनके कोई डिप्लोमेट्स आते होंगे वीजा लेके, इसके अलावा तो कोई बांग्लादेशी लीगल रूट से आया नहीं इंडिया, हमने तो सुना नहीं कभी। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि सारे इलीगली शेख हसीना के अलावा ही आते होंगे, क्योंकि उनको अगर नौकरी करनी है, प्रॉपर बिजनेस करना है तो वीज़ा होना इम्पोर्टेंट है। अगर छोटी मोटी जैसे कहा कोई नौकरी करनी है वो उस टाइप की मजदूरी शजदूरी वाली, तो वीज़े के बिना काम चल सकता होगा। पर ढंग का जो काम अगर चाहिए, अच्छी नौकरी या अच्छा बिजनेस के लिए, तब वैसा पॉसिबल नहीं है। नहीं, देखिए बहुत न्यूज़ आ रही है बांग्लादेश के बारे में, स्पेशली कि एक नया पंगा जो फ्लड का हुआ है, जो वहाँ फ्लड्स आ रहे हैं वो ब्लेम करें इंडिया पे कि इंडिया ने अपने डैमों का पानी छोड़ दिया और गोमती का पानी आ गया, उससे फ्लड हो गए उनके। एक ये है, दूसरा वीज़ा का, इंडिया वीज़ा नहीं दे रहा, हमारी मर्जी, वहाँ कर लो जो करना पड़ा है। तीसरा है कि शेख हसीना को वापस करिए, हमें उसे ट्राई करना है। और अल्टीमेटली जो ऑपोजिशन है वो ये कह रही है कि शेख हसीना जब तक थी इंडिया के साथ तब तक तो इंडिया का होल्ड था, मगर अब शेख हसीना नहीं है तो इंडिया का कोई होल्ड नहीं हमारे ऊपर, और अब इंडिया का इन्फ्लुएंस बाय बाय, और अपना चलेंगे। और ये भी न्यूज़ आई है कि उसमें मेजॉरिटी तो जनता जो बांग्लादेश की है वो एंटी इंडिया हो चुकी है। वो तो दिख ही रहा था, मल्टीपल न्यूज़ आई हैं इसी टॉपिक के ऊपर, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि पूरा रिवर्स गियर हो गया बांग्लादेश में और इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं विद इंडिया, क्योंकि वो वहाँ की जब नई गवर्नमेंट आई है, दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। नहीं, और अब इंडिया को दोस्ती या उनके साथ भाईचारा करने का मतलब नहीं बनता, हमें कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। दुश्मनी उन्होंने की है, उस दुश्मनी का जो कहते हैं ना, दुश्मनी का जो की है उसने, उसको ख़त्म अब हम करेंगे। ख़त्म का मतलब ये नहीं है कि दोस्ती करेंगे, ख़त्म मतलब उसका पूरा इलाज जो है, दुश्मनी करनी है तो पूरी दुश्मनी अब हम कब निभाएंगे उसकी। तो अब जैसे कोशिश कर रहे हैं कि हमें पूरा वीज़ा बैन कर देना चाहिए, कोई बांग्लादेश से अलाउड नहीं है, और स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि देखो देश के अंदर कौन इलीगल आए हुए हैं बांग्लादेशी, उसी टाइम उनको वापस भेजो अपने देश के अंदर। बहुत स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, उनको समझ में आ जाए कि भारत से पंगा लिया है, अब तुम्हारी बाजा बैंड सब बजने वाला है, अब तुम माफ़िया भी मांगोगे तो भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।